अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो गया, फिजियोलॉजी का रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें हमने सबसे पहले रेस्पिरेशन को डिस्कस किया था कि रेस्पिरेशन क्या होता है, इनहेल ऑफ O2 एंड एक्सहेल ऑफ CO2। ठीक है, इसके बाद फिर हमने इसके कुछ पार्ट्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट की थी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन कौन से हिस्से आते हैं, जिसमें हमारे पास नोज है यानी कि, और उसके बाद हमारे पास जो है वो फेरेंक्स है जिसको हम थ्रोट कहते हैं, और फिर लोअर में हमारे पास लंग्स वगैरह हैं, एल्वियोलाई सैक्स हैं, ब्रोंकाई हैं, ये सारी चीज़ें लोअर में आ जाती हैं, और लैरिंक्स भी। अच्छा, अब हमारे पास जो है इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने इसकी फिजियोलॉजी को स्टडी करना है कि फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, यानी कि किस तरीके से जो है इसकी फिजियोलॉजी हम इसको स्टडी कर सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले है हमारे पास जो इसमें है, द पर्पस इज टू सप्लाई O2 टू टिश्यूज एंड रिमूव CO2। मेन पर्पस हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का है वो यही है कि उसने ऑक्सीजन को सप्लाई करना है हमारी बॉडी में, टिश्यूज तक पहुंचाना है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना है, रिमूव कर देना है, यानी कि उसको बाहर निकाल के फेंक देना, और ऑक्सीजन अपनी जो जगह है वो उसके अंदर बिठा लेनी। उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास इसलिए उसने कहा इसको ना कुछ 4 फंक्शनल बेसिक इवेंट्स है जिनके ऊपर जो है हमारी रेस्पिरेशन डिपेंड कर रही है। उसमें सबसे पहली है पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन का मकसद ही यही है, इसमें 2 प्रोसेस स्टार्ट हो गए, इनहेल ऑफ ऑक्सीजन, एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक पहला प्रोसेस हो गया। इसके अलावा जो हमारा प्रेशर मेंटेन होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो हमारी थोरेसिक कैविटी है, इसके दरमियान जो एक प्रेशर मेंटेन हो रहा है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये वेंटिलेशन का हिस्सा हो गया। और पल्मोनरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल हो रही है, किसमें, हमारे लंग्स में। तो ये बेसिकली किसमें आ गया, पल्मोनरी वेंटिलेशन में। सेकंड पॉइंट में क्या बता रहे, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि देखे ना, ऑक्सीजन की भी तो डिफ्यूजन हो रही है ना। डिफ्यूजन क्या होती है, लोअर से हायर कंसंट्रेशन में जाना। डिफ्यूजन भी हो रही है, ऑक्सीजन की भी हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की भी हो रही है। इन दोनों के दरमियान में एक प्रोसेस तो चल ही रहा है, लेकिन ये किन के दरमियान में चल रहा है, हमारे एल्वियोलाई सैक्स में, ठीक है, या फिर ये ब्लड में, क्योंकि ये पूरी बॉडी में जा रही है, ऑक्सीजनेटेड भी काम कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड भी काम कर रही है। अब वो क्या कह रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 इन द ब्लड एंड टू फॉर्म द सेल्स। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसफर भी वही बात आ गई कि कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसफर भी हो रही है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट भी हो रही है, किसमें, ब्लड में भी, और ब्लड से फिर आगे किसमें भी, इन द फॉर्म ऑफ सेल्स, और उसके आगे सेल्स में भी इन चीजों की ट्रांसपोर्ट हो रही है। उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ वेंटिलेशन। रेगुलेशन ऑफ वेंटिलेशन का मतलब ये है कि अब जितनी भी वेंटिलेशन वगैरह हो रही है, इस सारे की रेगुलेशन भी इसमें जो है वो कंप्लीट हो रही है। ये सारा प्रोसेस भी जो है इसके अंदर अमल दरामद कर रहा है। तो रेगुलेशन ऑफ वेंटिलेशन भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो इसके अंदर पूरा हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्लास, ये जो हमारे पास 4 बेसिक स्टेप्स हैं, ये बेसिकली जो है हमारी फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन में बहुत अहम इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। इसके बगैर जो है हम इसकी फिजियोलॉजी को नहीं समझ सकते, इसके फंक्शंस को नहीं समझ सकते कि रेस्पिरेशन जो है हमारी बॉडी में किस तरीके से इनहेल हो रही है, एक्सहेल हो रही है, और इसका आगे प्रॉपर फंक्शन किस तरीके से कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू सो मच क्लास।